आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। आपको बता दें कि लोगों की लंबे समय से नजरें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर लगी हुई थी। आज वो घड़ी आ पहुंची। 105वें दिन 3500 किलोमीटर सफर तय करना बड़ी चुनौती है, जिसका संदेश देश में अमन, शांति, भाईचारा और देश में फैल रही नफरत की राजनीति को खत्म कर भारत को जोड़ने की है। भारत जोड़ो यात्रा का आगमन मेवात की सरजमी पर प्रवेश कर गया और मेवात के लाखों लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत मुंडा का बॉर्डर पर किया। सर्दी की परवाह किए बगैर लोग 4 बजे ही लाखों की संख्या में जमा हो गए। मेवात के आवाम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए घरों से निकलकर रोड पर आ पहुंचे। राहुल गांधी मेवात की जनता का प्यार देखकर बहुत खुश नजर आए। ये यात्रा 9 राज्यों से होती हुई हरियाणा के मेवात जिले में पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा की सरकार को ललकारते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार को 8 साल 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमने किसी भी राज्य में रोड का हाल ये नहीं देखा कि जैसे मेवात की सड़क में 350 से ज्यादा गड्ढे केवल 14 किलोमीटर की दूरी तय करने पर मिले। गड्ढों को बकायदा गिना गया और कहा कि कोई गड्ढा हरियाणा का आकार का, तो कोई गड्ढा केरला के आकार का और कोई गड्ढा राजस्थान के आकार का नजर आया। भाजपा का राज केवल नफरत फैलाने से चलता है। विकास को लेकर कोई काम 8 साल 2 महीने में नहीं करवा पाए और इस भाजपा सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। आइए सुनते हैं मेवात में राहुल गांधी की यात्रा का सफर कैसा रहा और किस नेता ने क्या कहा। राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी आगे बढ़ो, राहुल जी संघर्ष करो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, 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 नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। मेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अच्छा लगता है, फटाफट निकल देखिए काफिला बहुत जबरदस्त भीड़। भाई चाय बेच लो, पकौड़ा बेच लो, ये कौन सा रोजगार है? असली चाय वाले को तो आपने माँ मर गई, भाई मर गया, मेरे भाभी मर गई जब से दुकान उजड़ा। कहाँ मेरे घर से 5 आदमी कुर्बानी हुआ है जब से दुकान टूटा, और सारा जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी है और हरियाणा सरकार है। मैं डरता हूँ, उससे डरता हूँ, बाकी नीचे नहीं। मेरे रिश्वत, मैं बिकने वाला आदमी नहीं। और ये नेता सब पॉलिटिक्सबाजी करते हैं, पता लगेगा। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे अपने आप मिल जाता है। मैं देखता हूँ गरीबी हालत क्या है। आपके मैं घर घर घूमता हूँ, गांव में घूमता हूँ। आपके खाने और पीने मैं का मजदूर हूँ जी। मैं चाय वाला हूँ। अच्छा, चाय वाले। ये ऐसा नकली चाय वाला आया कि हमारे 50,000 चाय वालों को ये बुलडोजर फेर दिया। असली चाय वाला माझी है। 30 साल चाय बनाया हूँ मैं, और मेरे जैसे आदमी को ये राष्ट्रीय भिखमंगा बना दिया इसने। यही चाय वाला, इसलिए चाय वाला। ये चाय वाला कभी चाय नहीं बनाया है। तो लोग कहते हैं कि मोदी ने तो चाय बना के यहाँ तक पहुँचा है। अरे छोड़िए, झूठ बोलकर कोई पहुँचता है तो उसका कोई बात नहीं। सर, आज जो भारत जोड़ो यात्रा आज मेवात पहुँची है, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक शुरू की है, इसके लगभग 3000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं, और जिसका आज सुबह 6 बजे हरियाणा में प्रवेश हुआ, तो वहाँ आपने देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में लोग थे। इतनी सुबह ठंड में और सुबह 6 बजे इतनी भीड़ हरियाणा में, ये दर्शाती है कि आने वाली सरकार अब कांग्रेस की होगी देश में और प्रदेश में। राहुल जी के साथ बहुत सारे लोग अब जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में सरकार जो बीजेपी से जो लोग त्रस्त हैं, महंगाई, बेरोजगारी
वो जो सारा सिस्टम खराब हो रखा है उसके अगेंस्ट लोगों की ये जो भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग राहुल जी के साथ जुड़ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है। देश में और प्रदेश में दोनों जगह, हरियाणा में और भारत में कांग्रेस की सरकार बनी। सर, भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? किस विषय को लेकर जो है यात्रा निकाली गई थी? भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य विषय जो है कि आपस में प्रेम से रहना। हमारा पुराना नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हमारी पार्टी सब उसी लहजे से काम करती है, उसी लाइन पे काम करती है। हम बांटने की राजनीति नहीं करते, हम लोग आपस में जोड़ने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मैनिफेस्टो है, वो इस देश में, भारत में सभी एक है, इस देश के नागरिक हैं और वो आपस में सब प्रेम से रहें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। ये सर जो है दिल्ली से मात्र मेवात 60 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन सब पिछड़े जिलों में इसको गिना जाता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, जैसे कि कांग्रेस के समय में आपने देखा कि जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो यहाँ पर हॉस्पिटल, बड़ी बड़ी ITI सड़कें, बड़ी बड़ी ITI यहाँ बनी। रोजगार का भी एक मेवात के लिए क्राइटेरिया अलग से टीचर्स का दिया गया था। लेकिन पिछले 8 सालों में भाजपा सरकार से आप सड़कों को भी देख लो, सड़कों की मुरम्मत भी नहीं हो पाई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ की, हरियाणा की और ख़ास तौर पे मेवात की जनसंख्या जो यहाँ के जनादेश है वो कितना खिलाफ है, कितना दुखी है। नूर जिले में भारी संख्या में लोग आए, महिलाएं आई, युवक आए, वहाँ की जनता आई। पर एक बात मैं कह दूं कि 105 दिन के बाद 104 दिन, आज 105वां दिन है, 104 दिन में मुझे ऐसा खतराजनक सुबह कभी नहीं मिला। आज 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिरे। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह में। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, हम रास्ते पर नहीं चले, आज हम गड्ढे पर चले। गड्ढे के बीच में तार था, कुछ गड्ढों के बीच में बिटुमेन था, पर गड्ढे ही गड्ढे थे। और यहाँ मैंने देखा ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। एक गड्ढा हरियाणा का आकार था, एक गड्ढा भारत का आकार था। आपकी तो हाइट है, इधर मैं आ रहा हूँ। एक गड्ढा तो केरल के माफिक था, लंबा, चौड़ा नहीं पर लंबा, और एक गड्ढा जरूर राजस्थान के माफिक, मध्य प्रदेश के माफिक, चौड़ा नहीं। इतना खतरा मैंने कभी नहीं महसूस किया है जितना कि आज मैंने महसूस किया, और सभी भारत यात्रियों ने महसूस किया। पर हमारे लिए तसल्ली हुई कि जनता में जो होना स्वागत राहुल जी का, भारत जोड़ो यात्रा का, भारत यात्रियों का, हम गड्ढे को 20 बार HPS सीमेंट के अधिकारी 3.5 करोड़ रुपए को नकद के साथ पकड़े गए। बोलियां लग रही थी नौकरियों की। ऐसा प्रदेश पर कहीं आपने कभी सुना और देखा नहीं होगा। इस प्रदेश में जो पेंशन की स्कीम की थी, 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप इस सरकार ने किया। SC कमीशन आदरणीय हुड्डा साहब ने बनाया था। इसने आते ही पहले ही अपनी मीटिंग में 2014 में SC कमीशन को, अनुसूचित जाति आयोग को भंग करने का काम किया, और 8 साल में आज तक हरियाणा प्रदेश का कोई अनुसूचित जाति आयोग नहीं है। हरियाणा प्रदेश में आदरणीय हुड्डा साहब ने आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देशानुसार 3,92,000 गरीब लोगों को 100 गज के प्लॉट आवंटित करने का काम किया था। उस योजना को आगे बढ़ाने की बजाय उन्होंने तुरंत उसको बंद कर दिया। मैं ये भी नोटिस में लाना चाहूँगा कि 1966 में हरियाणा बना था और 2014 तक 48 साल में
केवल 60,000 करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर था। आज इस 8 साल में वो कर्जा 3,17,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा आज हरियाणा में जन्म लेता है वो 1,20,000 रुपए का कर्जा लेकर के जन्म ले रहा है। मीडिया की इंचार्ज ममता गोखल जी, मैं सभी उपस्थित हमारे साथी हैं, उपस्थित पत्रकार बंधु, हरियाणा के बारे में जयराम जी ने कहा मेरे को, आपको इन्होंने पहले ही बता दिया हरियाणा क्या स्थिति है। अब ये तो हमने सुना था सड़क में गड्ढे, लेकिन गड्ढों में सड़क हमने देखी है, घूमनी पड़ती है गड्ढों में सड़क का। तो ये परिस्थिति है जो प्रदेश 2014 में यूपीए सरकार के समय में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था पूरे देश में। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1, आज महंगाई में, कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है कि आप राजस्थान की तरफ जा रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं। धन्यवाद करता हूँ कि आज सुबह 6 बजे, आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि कड़ी ठंड में 6 बजे हजारों लोग किसी राष्ट्रीय नेता को सुनने के लिए आए। हरियाणा के हजारों लोग आज राहुल जी की जनसभा में सुबह 6 बजे आए। मैं सभी इन हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ।